नया आधार कार्ड बनवाना हो या आधार कार्ड में किसी प्रकार का संशोधन, इन समस्त कार्यों के लिए चले आइए आधार सुविधा केंद्र, लाल चौकी, महिला बाल विकास केंद्र, पुराने डी ऑफिस के पीछे, खंडवा। प्राचीन काल से भारत में गुरु शिष्य परंपरा का हमेशा महत्व रहा है। ऐसी ही परंपरा चमत्कारी संत श्री दादाजी धूनीवाले के आश्रम खंडवा में दिखाई देती है, जहां गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देश भर से लाखों भक्त और शिष्य दादाजी महाराज के दर्शन करने और उनकी समाधि पर मत्था टेकने आते हैं। परंपरा अनुसार इस वर्ष भी बड़ी संख्या में भक्त देश के कोने कोने से दादाजी दरबार, केशवानंद जी महाराज एवं हरिहर भोले भगवान के समाधियों पर मत्था टेकने पहुंच गए हैं। इसी के साथ अब तक हज़ारों की संख्या में दादाजी महाराज को निशान भी चढ़ाए जा चुके हैं। श्री दादाजी दरबार में बड़े दादाजी महाराज एवं छोटे दादाजी महाराज की समाधियों के साथ ही धूनी माई है, जहां भक्त नारियल एवं हवन समर्पित करते हैं और इसे नर्मदा जी का जागृत स्वरूप माना जाता है। इससे निकलने वाली आँच को भक्त बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं और इससे अपना जीवन धन्य मानते हैं। दादाजी महाराज एक चमत्कारी संत के रूप में प्रसिद्ध हैं और उनके समय में उनके साथ उनके शिष्यों ने अनेक चमत्कार देखे हैं और समय समय पर इसकी कथाएं भी भक्त सुनाते रहते हैं। वही धूनी माई से निकलने वाली जो ऊदी है, जिसे भक्त बड़े चाव से ग्रहण करते हैं एवं अपने साथ इसे लेकर जाते हैं। दादाजी धूनीवाले की एक अद्भुत परंपरा यह भी है कि दादाजी के भक्त सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने कंधे पे पूरी पवित्रता के साथ निशान रखकर लाते हैं और गुरु पूर्णिमा पर उसे श्री दादाजी महाराज को अर्पित करते हैं। यह परंपरा अनवरत रूप से जारी है। सर्वप्रथम सभी दर्शनार्थियों को इस शहर के और दूर दराज में जो लोग दादाजी को जानते हैं उनको ट्रस्ट की ओर से जय श्री दादाजी की। यह पर्व जो है प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पर दादाजी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और ये पर्व 1930 के बाद से लगातार यहाँ आश्रम में मनाया जा रहा है। इस तरह का पर्व है, क्या विशेषता है गुरु पूर्णिमा का? इस तरह से क्या मान्यता लेकर इस बात में? गुरु पूर्णिमा से दादाजी को मानने वाले विशेष रूप से दादाजी का पूजन अर्चन करने आते हैं। जो लोग दादाजी को अपना गुरु मानते हैं वो लोग सब विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा पे आते हैं और दादाजी का ये जो पर्व है इसमें विशेष कार्य ये होता है कि इसमें 108 ज्योत से दादाजी की विशेष आरती होती है, जो रात को 8 बजे इस पूरे महापर्व की सबसे बड़ी आरती होती है, जिसका दूर दराज से और जो सभी दर्शनार्थी आए हैं उन लोगों को इंतजार रहता है। निशान लेके आने की परंपरा भी 1930 से लगातार है। लोग 300-300 किलोमीटर दूर से पैदल निशान लेकर पैदल चलकर आते हैं। अब तो बहुत सुविधा हो गई, पहले तो बहुत मुश्किल से लोग यहाँ तक पहुंच पाते थे, पर अभी भी तमाम लोग पैदल यात्रा करके निशान लेके आते। निशान की विशेषता ये होती है कि जो लोग निशान लेके आते हैं वो नंगे पांव आते हैं और उस निशान को कहीं पर रखते नहीं है, वो कंधे पर ही रहता है और कंधे से लेके ही चलते चले जाते हैं। जब आदमी थक जाता है तो दूसरा आदमी उसको कंधे पर ले लेता है। ये विशेष बात है इस पूरे दादाजी के निशान की। मैं शांतनु दीक्षित, ट्रस्टी दादाजी धूनीवाला आश्रम पब्लिक ट्रस्ट खंडवा। अखंड ब्रह्मांड नायक सदगुरु दादाजी के चरण खंडवा नगरी में वर्ष 1930 में पड़े। लगभग 3 दिवस यहाँ विश्राम करने के बाद बड़े दादाजी ने चिर निद्रा में लीन होते हुए खंडवा शहर में ही समाधि ली।
चूंकि बड़े दादाजी ने खंडवा शहर में समाधि ली, आज भी दादाजी का पार्थिव देह जो है वो यहाँ समाधिस्थ है, इसलिए खंडवा शहर की जो महिमा है वो अपरंपार है। और दादाजी ने खंडवा नगरी को चुना जहां पर कि उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया। 1930 में जब बड़े दादाजी ने यहाँ पे समाधि ली, उसके बाद में फिर छोटे दादाजी ने 1942 तक उसी गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए दादाजी की परंपरा को आगे बढ़ाया। खंडवा वासियों को जो दादाजी के अद्भुत चमत्कारों का अनुभव प्राप्त है वो उन्हीं 12 वर्षों में प्राप्त हुआ है जो 1930 से 1942 के मध्य में हुए हैं। तो खंडवा वालों का जो अनुभव है छोटे दादाजी के चमत्कारों को लेकर के है। अधिकतर लोग खंडवा वासी छोटे दादाजी से जुड़े उनके चमत्कारों को उन्होंने महसूस किया और 1942 में जब छोटे दादाजी ने प्रयागराज कुंभ में समाधि ली, फिर उनके पार्थिव देह को शहर खंडवा में लाया गया और उनके शरीर को भी यहाँ पे समाधिस्थ किया गया। उनका शरीर भी आज भी यहाँ समाधि में निहित है। जो खंडवा का सौभाग्य है कि नर्मदा किनारे होने के कारण दादाजी जो कि नर्मदा जी के उपासक थे, बड़े दादाजी को शिव स्वरूप माना जाता है, छोटे दादाजी को विष्णु स्वरूप माना जाता है। तो उन्होंने नर्मदा जी की उपासना करते हुए और अपने निकट भूमि को प्रज्वलित करते हुए खंडवा शहर में वास किया है। हमारे परिवार को वर्ष 1930 से ही सतत छोटे दादाजी का सानिध्य प्राप्त हुआ। आज हमारी 5वीं पीढ़ी है जो इस दादाजी की सेवा में सतत लगी हुई है। सर्वप्रथम मेरे परदादा शंकर लाल जी गुप्ता थे जिन्होंने छोटे दादाजी का सानिध्य प्राप्त किया। बड़े दादाजी के दर्शनों का भी सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ और मेरे दादा स्वर्गीय श्री राधा कृष्ण जी गुप्ता ने तो सतत 12 वर्षों तक छोटे दादाजी का सानिध्य प्राप्त किया। उनके जो न्यायालयीन प्रकरण चले उसमें अधिवक्ता की हैसियत से उन्होंने पैरवी की। पहले नागपुर न्यायालय खंडवा की तरफ से लगता था तो वहां पर भी उन्होंने पैरवी की, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद में फिर मेरे पिता महेश प्रसाद जी गुप्ता, फिर मैं ऋषि गुप्ता और अब मेरा पुत्र जो है ईशान और कार्तिकेय वो भी दादाजी की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये चमत्कार ही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी दादाजी अगर अपनी सेवा का लाभ भक्तों को दे रहे हैं तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती है। और बार बार जो चमत्कारों का जिक्र होता है तो एक चमत्कार का जिक्र भी मैं आपके सामने करना चाहता हूँ कि जब मेरे दादा राधा कृष्ण जी गुप्ता पुत्र रत्न की इच्छा से छोटे दादाजी के सम्मुख उपस्थित हुए तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ मनी मन प्रार्थना की। वो ये मन से इच्छा लेकर के गए थे कि मेरी 2 पुत्रियां हैं, एक पुत्री है, पुत्र रत्न नहीं है। दादाजी ने वो अंतर्यामी होने के कारण उसको भांप लिया और मेरे दादा के हाथ में उन्होंने तुलसी के 5 पत्ते रख दिए। उस समय तो उस महिमा को नहीं समझ पाया, परंतु बाद में फिर मेरे दादाजी को 5 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसमें मेरे पिता भी एक पुत्र के रूप में है। तो ऐसे चमत्कार है, अंतर्यामी दादाजी हैं जो भक्तों की भावनाओं को, उनकी मंशा को पहले ही भांप जाते हैं। ऐसे अंतर्यामी दादाजी